प्रभु जी मेरी बाह संभाओ, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। मैं खूनी अपतितो ही तेरो, मैं खूनी अपतितो ही तेरो, कृपा कर घर आओ, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो, ध्याड़ी करे मन माई, मेरे रामा ध्याड़ी करे मन माई। ऋण क्यों जीव मोख कुसाई, ऋण क्यों जीव मोख कुसाई। सुन हो आद गुसाई, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। तलप लगी मेरे उरमाई, ध्यावस साहेब दीजे, मेरे रामा ध्यावस साहिब दीजे। दिल भर मोदिस जोय गुसाई, दिल भर मोदिस जोय गुसाई। जन को कारज कीजे, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। धीरज मेरे मन को नाही, निमस निमस ब्रह आवे, मेरे रामा निमस निमस ब्रह आवे। पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी, पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी। जीवद सुधी सजावे, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। बल साहिब सतगुरु हर दीजे, भांजो भरम अंधेरा, मेरे रामा भांजो भरम अंधेरा। मेरा कर्म काट कर काने, मेरा कर्म काट कर का
बाह संभाओ प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। जीव बिचारो क्या कर सके रेत रेण सोई मेरे राम रेत रेण सोई के सुख राम आपकी कृपा के सुख राम आपकी कृपा भगत करूँगा सोई प्रभु जी मेरी बाह संभाओ प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। मैं खूनी अपति तो ही तेरो कृपा कर घर आओ प्रभु जी मेरी बाह संभाओ। विनती का पद है और ये विनती करता है जीव। हम और आप सभी जीव भाव में हैं। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा को। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोपे सजन काई के सुखराम मिल्या धर्माई किया कर्म नहीं जाए। अब हम एक साधारण से जीव कितना भजन करेंगे, और भजन भी करेंगे तो उनकी कृपा बनती है तब भजन होता है। दो रास्ते हैं, दो मार्ग है परमात्मा के मिलने के लिए। एक है शक्ति का, एक है भक्ति का। शक्ति के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, मगर भक्ति के मार्ग से उसे आप सहज में प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपके अंदर तड़प चाहिए, आपके अंदर पुकार चाहिए। सही पुकार है, सही तड़प है तो परमात्मा जरूर कृपा करेंगे। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतार्या। यानी सदगुरु हमारी बाह पकड़ के हमको भवसागर से पार करते हैं, अगर सच्ची प्रार्थना सच्ची पुकार हमारी हृदय से निकले तो। एक गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे थे, बीच में एक नदी आई। नदी को बाढ़ थी और बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। अब आगे आगे गुरु, पीछे पीछे चेला। अब गुरु कहता कि ज्यादा पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि अपन निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे, तो बेटा तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते गुरु वो बाढ़ के पानी में से आगे निकल गया, पुलिया पार कर ली। और पीछे देखा तो शिष्य उसी तट पे खड़ा था। अब शिष्य के लिए गुरु को वापस आना पड़ा, क्योंकि शिष्य उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु ने कहा क्यों नहीं आए मेरे पीछे, मैंने तुम्हें तो आदेश दिया था कि मेरे पीछे पीछे आओ, तुम रुक क्यों गए? पानी बढ़ जाएगा तो अपन दोनों यहीं अटक जाएंगे। चेला कहने लगा गुरुदेव, एक तो मेरे पैर कमजोर है और मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है,
आपका सहारा मिलेगा, आपके शक्तिशाली हाथ मेरे बाह को पकड़ेंगे तो मैं पार हो जाऊंगा, वरना मेरे अंदर तो वो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। अगर मैं मेरी मर्जी से आपके पीछे पीछे आऊं तो हो सकता है मेरी हिम्मत जवाब दे जाए, हो सकता है मैं गिर जाऊं, हो सकता है आगे बढ़ने का हौसला मेरे अंदर ना रहे। इसलिए बेहतर यह है कि आप ही मेरी बाह पकड़ो और मुझे पार लगाओ। तो सदगुरु जिसकी बाह पकड़ते हैं वो भवसागर से पार हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने 3 बच्चों को लेके मेला में गया। मेला समझते हो? एक था 7 साल का और एक था 5 साल का और एक था 3 साल का। तीनों बच्चे जिद करने लगे हमको मेला दिखाने ले जाओ। अब 5 साल के बच्चे को उंगली पकड़ के वो आ रहा था, 7 साल का बच्चा पीछे पीछे आ रहा था और 3 साल का बच्चा को कंधे पे लेके वो व्यक्ति अपने तीनों बच्चों को मेला दिखाने निकला। अब मेले में भगदड़ मच गई, भागते भागते लोग उधर से आए। जो पीछे पीछे चल रहा था वो लड़का गुम हो गया। अब पिता की उंगली को जिसने पकड़ के चल रहा था वो उंगली भी उस बच्चे की छूट गई और 2 तो चले गए भगदड़ में, कहीं गुम हो गए। बच्चा एक जो पिता के कांधे पर बैठा था। तो ऐसे गुरु के शक्तिशाली हाथ अगर हमारी बाह को पकड़ेंगे तभी हम भवसागर से पार होंगे। अगर कोई कहता है कि मैं अपने साधना के बलबूते पर अमरलोक में पहुंच जाऊंगा, भवसागर से पार होऊंगा, तो ये बड़ा कठिन है। कहीं बाधाएं हैं, कहीं दिक्कतें हैं। इसलिए आसान मार्ग है, प्रार्थना करो सदगुरु को, परमात्मा को, प्रभु जी मेरी बाह संभाओ, आप ही मुझे पार लगाओ। मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या औकात है। मैं खूनी अपती तो ही तेरो, मैं दोषी हूँ, मैं कर्मी हूँ, फिर भी मैं तेरा हूँ। बस ये भाव से भजन भक्ति करते रहो, सत्संग करते रहो। कृपा कर घर आओ, हे परमात्मा आप मेरे घट में विराजो, मेरे कर्मों की तरफ मत देखो। अगर तुम मेरे कर्मों की ओर देखोगे तो मैं कभी पार नहीं होऊंगा। डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो। कर्म को याद करके हम कब डरते हैं? ज्ञानी है तो वो अभी डरेगा, ज्ञान की चोट उसे लगेगी। ज्ञान सुन सुन के वो डरेगा, जब डरेगा तो तब भजन होगा। हम डरेंगे ही नहीं तो भजन कैसे होगा? तो डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो। दूसरी बार तब डरता है जीव जब उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु क्या समय निकट आने पर अपने कर्मों को याद अनायासा आ ही जाते हैं। बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो कर्म को याद कर करके डरता है। आगे उसको पता चल जाता है अब क्या होने वाला है शरीर से निकलने के बाद। तो हमको सत्संग में जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान सुनकर कर्म से डरना चाहिए। बुरे कर्म तो हमारे हाथ से होने ही नहीं चाहिए। अब जो हो चुके हैं उसको भजन से काटना है। डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो, ध्यान करे मन माही, यानी मन दुखी हो रहा है कर्म को याद करके। ऐसा है भजन करके कर्म कट जाएंगे। भजन से ही तो कर्म कटेगा, और क्या है। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। पीछे का कर्म पूरा कट जाएगा और आगे कर्म भी नहीं लगेंगे। महाराज तो कह रहे हैं भोगे बिना नहीं जाएगा, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। संचित भजन से कटता है, क्रियमान न करने से
इंतजाम होते हैं। कर्म के 3 प्रकार है। प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है। संचित के लिए भजन है, अगर नहीं भोगेगा तो रह जाएंगे। नहीं भोगना ही पड़ेगा। तो भजन, एक तो भजन करो नहीं तो भोगो। जनरल बात है, सबके लिए कह रहे हैं महाराज। कर्म जो है भोगे बगैर नहीं जाता। कर्म का सिद्धांत ये, या तो भोगो या भजन करो। तलप लगी मेरे उर्माही, ध्यावस साहेब दीजे। मेरे हृदय में है परमात्मा, आपकी प्राप्ति की इच्छा है और आप कृपा करके मुझे दर्शन दो। दिल भर मोदिस जोए गुसाई, यानी मेरी तरफ देखो, मुझ पर कृपा करो, जन को कारज कीजिए। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। भजन चाहे कितना भी हम कर ले, कितना भी शुभ कर्म कर ले, जब तक कृपा नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो कृपा कैसी होती है उस पर विचार करो। गुरु से अंतराय मत रखो, सत्संग हमेशा करो और भजन तो करो ही करो। किसी न किसी बात पे सदगुरु महाराज निश्चय रीचेंगे। नेचे कबू एक रीजसी, केक अर्थ पर आय। ज्ञानी यूं विचार कर, निज मन सौंप्यो लाय। निज मन सौंप्यो लाय, घेर मन सतगुरु पे दीजे। ऊपर लो व्यवहार, रीत रंग करत रीजे। सुख राम बाण नित फेंकियो, केक लागे गो आय। नेचे कबू एक रीजसी, केक अर्थ पर आय। कभी न कभी सदगुरु परमात्मा हम पे रीझेंगे, ये विश्वास रखो। द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी का खाए। कबू एक आन नवाज ही, भनक पड़ेगी आए। एक कुत्ता जैसे अपने मालिक का दरवाजा छोड़ता नहीं, वहीं पड़ा रहता है। कभी न कभी तो मालिक को भनक पड़ेगी, कभी न कभी तो मालिक की नजर कुत्ते पे जाएगी और वो पूछेगा, अरे इसको किसी ने रोटी खिलाया कि नहीं खिलाया। तो हमको भी बस सदगुरु के शरण में रहना है, भजन करते रहना है। कभी न कभी तो उनकी नज़र, उनकी मेहर नज़र हमारे पर पड़ेगी और उनकी कृपा होगी और फिर माला माल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। नेचे कबू एक रीझ सी, केक अर्थ पर आए। किसी न किसी भाव को देखकर सदगुरु रीझेंगे। ज्ञानी यूं विचार कर, निज मन सुप्यो लाए। हे ज्ञानियों, ये विचार मन में लाकर निज मन भक्ति में लगाओ। निज मन सूप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे लाओ। मन जो इधर उधर भटकता है उसको ज्ञान में लाओ, उसको भजन में लाओ, उसको सत्संग में लाओ। ऊपर लो व्यवहार, रीतरंग कर जाओ। बाकी संसार की बातें, ऊपर का व्यवहार वो तो सभी करना है, हम गृहस्थी है वो भी करते रहो। तनसो जगत मनसो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माय अखंडी लागी, सोही हरि को प्यारो रे। तो ऊपरला व्यवहार भी हमको करना है, संसार में रहना है, संसार के मर्यादा में भी रहना है, संसार के गृहस्थी धर्म के सारे नियम का पालन करना है और निजमन भक्ति में लगाना है। मन से संसार करो, शरीर से संसार करो, भीतर में चाहना यही रखो। निज मन सूप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे लाओ। और ऊपर लो व्यवहार, रीतरंग कर जाओ। सुखराम बाण नित फेंकियो, ये बाण हमेशा फेंकते रहो। यानी जो रास्ता गुरु ने बताया है, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से चलो और भजन करते रहो, बाण फेंकते रहो। कोई न कोई बाण लगेगा, कभी न कभी कृपा होगी, इसमें कोई शंका नहीं। और विश्वास के साथ ये सब करते रहो
तलप लगी मेरे उर्माई ध्याव सायब दीजे, और दिल भर मोदी जोय गुसाई जन को कारज कीजे, धीरज मेरे मन को नहीं। मन में वो पीड़ा आनी चाहिए, ऐसी पीड़ा आनी चाहिए कि कब वो शब्द जगे और शब्द के साथ मेरी भीतर की यात्रा कब पूरी हो और कब मैं उस परमात्मा को पाऊं, उस दिव्य सुख की अनुभूति करूं, उस दिव्य प्रकाश को देखूं। धीरज मेरे मन को नाई निमक निमक ब्रिया आवे। भजन में परमात्मा प्राप्ति के लिए बार बार बिरा आते हैं, आके आंसू से डब जाती है। संसार का तो कोई दुख नहीं है, दुख है केवल परमात्मा पाने का, यानी जिनसे हम बिछड़ गए वापस वहाँ जाके मिलने के लिए तड़पनी चाहिए हमारी आत्मा रुतवंती चाहिए। पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी जीव दसो दुस जावे, पल पल में भजन में वो स्थिति हमारी होनी चाहिए, वो व्याकुलता आनी चाहिए, वो तड़प हमारे अंदर चाहिए, तभी कृपा होगी। जिसके अंदर में भजन में प्रेम लग गया, जिसकी आंखों से बार बार अश्रु झलक रहे हैं, परमात्मा ने उनकी तरफ देख लिया, ये समझो पक्का। और अंग मन घेरिया नेक बहुत रे माया, विरह प्रेम सुख राम कहे, हर में हर बिन नाय। ये विरह और प्रेम आप पैदा नहीं कर सकते। परमात्मा के लिए रोना आपके बस में नहीं है, सदगुरु के प्रति लगना आपके बस में नहीं है। ये तो परमात्मा की मेहर से ये सब होता है। बाकी जो लक्षण है हम मन से ला सकते हैं, मगर ये विरह हम पैदा नहीं कर सकते। वो प्रेम, वो तड़प हमारे अंदर परमात्मा की कृपा हुए बगैर नहीं हो सकती। अब उसके लिए ही भजन ही करना है, तभी तो ये बात जमेगी। पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी जीव दसो दिश जावे। जीव तड़प रहा है, दसों दिशा में घूम रहा है। बल सायब सदगुरु हर दीजे, भांजो भरम अंधेरो। हे परमात्मा, मुझे आप इतना बल दो, इतना शक्तिशाली बनाओ, मेरे अंदर का सारा भरम को मैं मिटाऊं, मेरे अंदर का अज्ञान सारा मिट जाए। मेरा कर्म काट कर काने मिट 84 फेरो। जो मेरे कर्म है युगों युगों से, ये कर्मों की गठड़ी मेरे सिर पर बंधी है, ये मेरे सब कर्मों को काटो। जब तक जीव कर्म से मुक्त नहीं होगा परम पद में नहीं जाएगा। कर्म को काटना ही पड़ेगा, और कर्म कटते हैं, और भजन नहीं करोगे तो कर्म लगते हैं। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। जू शिष सुना खेत में, मिरग ढोर चर जाए, मिरग ढोर चर जाए, खेत सो जाए भरीजे। निस दिन ने चलवास नीत केला कीजे, भजन रुका लो जे रहे, मरग ढोर नहीं जाए। और भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। भजन से कर्म कटता है, भजन नहीं करोगे तो कर्म लगते हैं। जैसे खेत की रखवाली नहीं करेंगे तो पक्षी आके खेत को खा जाएंगे, तो भजन की जैसे खेत की रखवाली करते हैं वैसे इसकी भी रखवाली करो। यहाँ भजन करते रहो, यहाँ जागरूक रहो, यहाँ पहरा दो। पहरा देते रहोगे, राम राम भजन करते रहोगे, तो कर्म रूपी पक्षी इस खेत को नहीं खाएंगे, नहीं तो वो तो आएंगे, उनका तो काम है। मेरा कर्म काट कर काने मेट 84 फेरा। जीव बिचारो क्या कर सकते, ये जीव क्या करेगा, जीव के हाथ में है भी क्या। रेत रेण सो हुई, ये तो मामूली है, तुच्छ है। हमारी औकात क्या, हमारी ताकत क्या। मैं तुच्छ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करणी वो
मैं तुझ जीव बुध बुद्धियो स्वामी क्या करणी वो करसी जब हर आप करोला कृपा तबे अवस होती रसी जब हर आप करोला कृपा तबे अवस होती रसी राम तबे अवस होती रसी सुन जो हरज हमारी प्रभु जी सुन जो अरज हमारी जेतन खून कुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी प्रभु जी सुन जो अरज हमारी प्रार्थना ही करना है। प्रार्थना का मार्ग बड़ा आसान है और वो प्रार्थना हृदय से उठनी चाहिए। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोपे सजेन काहीं। हे प्रभु ये ज्ञान सुनना ध्यान करना क्रिया करना मेरे बस में नहीं है। जे हर आप करोला कृपा आपकी कृपा होगी तभी मेरा उद्धार होगा। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु परमात्मा आपको सुन जो अरज हमारी प्रभु जी सुन जो अरज हमारी और जेतन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारी। जो मेरे दोष है जो मेरे कर्म है जो मुझे गुना मुझे मेरे से हुआ है ये सब मेरे कर्म की तरफ मत देखो मुझे बख्शो और मुझे आपकी शरण में रखो। जीव बिचारा क्या कर सके रेत रेण सो होई और के सुखराम आपकी कृपा भगत करूंगा सोई। परमात्मा की कृपा होगी तो भक्ति बढ़ेगी। परमात्मा की कृपा होगी तो भवसागर से पार होंगे। पर कृपा तब होगी जब सच्ची प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी। सच्ची प्रार्थना जब पहुंचेगी तो परमात्मा की मेहर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी